दोस्तों ये क्वेश्चन मुझसे इतना जनरली पूछा जाता है कि सर हम अपने सेविंग खाते से कितना कैश निकाल सकते हैं, हम एक बारी में कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं या फिर पूरे साल में टोटल कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं। गाइस पूरा डिटेल में समझाने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, वीडियो स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। सो गाइस कैश कितना जमा करा सकते हैं, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को मेरी रेफर कर सकते हैं, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। सो अब मैं बात करता हूं कि कैश कितना विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप अपने सेविंग खाते से एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से कम का कैश निकालते हैं तो गाइस उस केस के अंदर चांस है कि आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 10 लाख से ज्यादा या 10 लाख के बराबर का कैश विड्रॉ करते हैं अपने सेविंग खातों से, चाहे आप अपने एक सेविंग अकाउंट से निकालते हैं, चाहे आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, और आप उन सारे सेविंग अकाउंट को मिला के टोटल 10 लाख रुपए का कैश विड्रॉ करते हैं, एक बारी में करते हैं या फिर पूरे साल में करते हैं, तो इन केसेस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो बैंक होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एसएफटी, जिसको कहते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो होती है वो बैंक जो है रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इस केस के अंदर हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब ये तो मैंने बताया आपको कैश विड्रॉल लिमिट इनकम टैक्स के हिसाब से। अगर मैं कैश विड्रॉल लिमिट आपको बताऊं अपने बैंक के हिसाब से, तो गाइस आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप बात करता हूं कि एटीएम से कितना विड्रॉल कर सकते हो, तो गाइस ये डिपेंड करता है आपके एटीएम कार्ड के ऊपर कि आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो किस टाइप का है। जैसे बैंक्स की जो लिमिट है अलग अलग डेबिट कार्ड की, वो 10,000 रुपए पर डे से लेके 1 लाख रुपए पर डे तक की है। और गाइस जो आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं अपने बैंक से, अपने सेविंग अकाउंट से, तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि वो आपके किसी सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आपने निकाला है। ऑब्वियसली जब आपके पास पैसा आया होगा अकाउंट में तभी तो आप उसको विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर आपने कैश जमा करा के कैश निकाल लिया। तो जो भी आपने डिपॉजिट किया, एक तो वो आपको सोर्स ऑफ इनकम आपका पता होना चाहिए, जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा ये यहां से आया था तो इसलिए इसको मैंने विड्रॉ कर लिया, चाहे वो कैश में आया हो या फिर किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू आपके पास आया हो। सो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करा कि या तो एग्रीगेट कितना कर सकते हैं या फिर हम वन टाइम कितना निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कहता है कि 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉल करते हो तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसका मतलब जो यहाँ पे लिमिट है वो 10 लाख से कम आपको रखनी है पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक सेविंग अकाउंट में, और साथ ही में आपका जो पैसा पड़ा हुआ है आपके अकाउंट में वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को जरूर जस्टिफाई करे। और एज सच अगर मैं बैंक की बात करूं तो एक दिन के अंदर आप 2 लाख तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपसे बैंक टू बैंक पे, साथ ही डिपेंड करेगा कि आपका सेविंग अकाउंट किस टाइप का है और आपका जो डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड है वो किस टाइप का है। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर उसका रिप्लाई करेगी। और गाइस इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दी होगी, कुछ ना कुछ एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया होगा। इसलिए कोई तो इस वीडियो को हमारी लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू।